हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आज लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2022-23 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आए हुए प्रश्न हैं जो आपके, तो 10 का दम सीरीज आपकी चल रही है। इसमें 10 टॉपिक से 10 प्रश्न रहेंगे आपके। इसमें 10 टॉपिक से आपके 10 प्रश्न रहेंगे और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी 10 जो प्रश्न रहेंगे आपके, ये 10 टॉपिक से रहेंगे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी रीजनिंग इतनी बूस्टअप हो जाएगी 10 कदम सीरीज लेने के बाद कि आप या तो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या फिर रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, जीडी क्लर्क, ग्रुप डी या आरपीएफ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें रीजनिंग फुल में फुल करने की हौसला रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। जैसे कि उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधित को यानी संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, यानी राज्य, जिला और कॉलोनी। तो बताएंगे, यानी अब एक चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ से कि राज्य के अंतर्गत तो जिला आता है, यानी ये हो गया आपका क्या, राज्य। राज्य के अंदर ही आएगा आपका जिला, और जिला के अंदर आपका क्या, कॉलोनी आएगी। कॉलोनी कहाँ आएगी, जिला के अंदर आएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का पानी से, यानी जो हाइड्रोफोबिया है इसका पानी से वही संबंध है जो एक्रोफोबिया का किससे है। ऑप्शन है आपका अंधेरा, परीक्षा, ऊंचाई या खुला आसमान। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, वैसा ही एक्रोफोबिया का संबंध ऊंचाई से होगा। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, एक विशिष्ट कूट भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार इसको ये क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये लिखा हुआ है आपका, जैसे कि FOAMING ऐसा लिखा हुआ है आपका। तो इसमें इसके नीचे आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, AOFMGN और I। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बेहतर ट्रिक इस चैनल से मिलेगी किसी भी टॉपिक के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए ये स्पेशल आपका चैनल है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए जो भी पहला वर्ड दिया जाए और उसका संबंध, यानी इसका संबंध इससे दिया जाता है, तो इसको आप पहले लिखेंगे और उसके नीचे आप इसको लिखेंगे। तो देखिए आपको अब नीचे लिखने मात्र से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चल रहा है। इसको इधर लाया गया है, इसको इधर लाया गया है, और ये बीच वाला यहीं का यहीं पे रहेगा, यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये बीच वाला वर्ड है वो आपका यहाँ का यहीं उतार दिया गया है। और फिर देखिए इसको इधर फेंका गया और इसको इधर फेंका गया और इसको यहीं का यहीं रख दिया गया। समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। अब देखिए इसी प्रकार जो है इसको भी हम करेंगे, यानी जो दिया गया है इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, VELIEVE। देखिए तो इसमें क्या चल रहा था, यानी समझिए इसको इधर लाया था, इसको इधर लाया था और इसको यहाँ पर लाया था, ऐसा हुआ था ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एल, और यहाँ पर क्या ई आएगा, और इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा। ओके, फिर ई जो है, आई जो है आपकी ऐसी की ऐसी उतार दी गई थी। अब यहाँ पर इसको क्या, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर लाया गया था। तो इसको यहाँ पर लाइए, ई
और ई के बाद में फिर वी आपका यहीं पे आ जाएगा और ई आपका लास्ट में। ऐसा देखिए, ऐसा किस ऑप्शन में आपका ये मिल रहा है? LEVIEVE, LEVIEVE। तो एल और ई वी किस में मिल रहा है? देखिए एल तो ये वाला, ई वी ई, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है? तो देखिए इसमें क्या चल रहा है। इस सीरीज में आप गौर करेंगे, यानी 9 4 13 और फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये भी सेट नहीं हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या चल रहा है। यानी यहाँ से यहाँ क्या चल रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ आपका कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 13 और 52 का संबंध क्या हो रहा है? यानी गुणे 4 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे +4 हो रहा है। क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे गुणे 4 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ +4 और फिर यहाँ से यहाँ गुणा 4 हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हम गुणा 4 करेंगे इसका, तो देखिए 4 8 32 की 2, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, ठीक है। और इसके बाद में 4 दूनी 8 1 9। ऑप्शन मुझे बताएंगे 912 किस ऑप्शन में है? तो 912 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसी टाइप के प्रश्न आए हुए थे, मतलब कि सीरीज किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कि 10 प्रश्न 10 टाइप के आपको मिलेंगे, तो इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, बेहतर हो जाएगी। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करिए और असंगत है। इनमें से असंगत कौन सा है? तो मुझे आप बताएंगे। पी कितने पर है? पी होता है आपका 16 पर, और एल है आपका 12 पर, और के है आपका 11 पर। फिर इसके बाद में देखेंगे इसका के कितने पर है? के 11 पर है और डी 4 पर है, और इसके बाद में आपका एफ है 6 पर। फिर इसके बाद में देखेंगे क्यू 17 पर है आपका, जे 10 पर है, और ये एल है आपका 12 पर। फिर देखेंगे एन है आपका 14 पर, और एन के बाद में जी है आपका 7 पर, और आई है आपका 9 पर। अब देखिए ऐसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे आप जो है स्वर एंड वोवेल से वैसे चेक कर सकते थे। अब देखिए 12 में 16 से 4 गए, कम हुए, फिर 1 कम हुआ, नहीं बना। यानी 11 से कितना कम हुआ है? 7 कम हुआ, ये भी नहीं बन रहा है। अब 17 से कितना कम हुआ है? 17 से आपका 7 कम हुआ है, और फिर यानी यहाँ से 10 से 12 हुआ, 2 बड़ा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे, तो इसे आप कुछ समझ पाए हैं? क्या समझ में आया है? यहाँ से देखिए कि मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, और अब देखिए कि यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है? 7 माइनस हुआ है, और प्लस कितना हुआ है? +1 हुआ है, -1 हुआ है। क्या हुआ है? -1 हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिए, -1 हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ -7 हुआ है, और फिर यहाँ से +2, ठीक है। यहाँ से यहाँ -7 और +2, यहाँ से यहाँ -7 और +2। तो असंगत कौन सा? देखिए यहाँ पर -7 +2, -7 +2, -7 +2, और लेकिन यहाँ पर -7 +1 हुआ है। तो ये आपका जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका असंगत हो जाएगा, कि ये जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। और देखेंगे नेक्स्ट, जैसा क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए। अब इनमें से विषम शब्द कौन सा है? मनी ऑर्डर,
डाक से संबंधित है भाई। स्पीड पोस्ट डाक से संबंधित है। पत्र डाक से संबंधित है। एसएमएस जो है ये डाक से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, असंगत या विषम बोल सकते हैं। देखेंगे यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को नेवला कहा जाए और नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए, फिर इसके बाद देखेंगे सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो एक बात बताएंगे, पालतू पशु क्या होता है कि कुत्ता एक पालतू पशु है। अब कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, यानी चूहे को कुत्ता और कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, नेवला। तो इसमें से तो मुझे कुत्ते को जब नेवला कहा जाए तो समझिए कि मुझे कुत्ता पालना है और कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है, तो कुत्ते को नेवला, तो ये क्या नेवला आपका पालतू पशु हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछे गए प्रश्न हैं। देखेंगे जैसा ये प्रश्न है आपके सामने, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो आप देखेंगे, बताएंगे, यानी सार्थक क्रम क्या हो सकता है। सबसे पहली क्या होगी, जड़ होगी, आपको पता है। जड़ की बाद में आपकी क्या होगा, यानी 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से जो स्टार्ट होगा, यानी ये भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब समझिए, यानी अब ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 2 से स्टार्ट अब एक ही हो रहा है। अब कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि अब जड़ की बात तना होता है, तना की बाद फिर क्या आएगा आपका, शाखा होगी, और शाखा की बाद में आपका क्या आ जाएगा, पत्ती, और पत्ती की बाद आपका फूल और फिर फल आएगा, यानी थर्ड वाला ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ए बी सी और डी 4 मित्र हैं। ए बी सी डी 4 मित्र हैं। लंबाई में ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, जो डी से छोटा है। इन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो अब देखिए क्या है कि मुझे इनको क्रम में लगाना है। क्या लगाना है? इनको क्रम में लगाना है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, आप कुछ भी नहीं, केवल एक चीज़ सोचिए यहाँ से कि जैसे ए बी सी डी 4 मित्र हैं। अब 4 मित्रों में यहाँ से इसकी बात क्लियर की जाएगी, लंबाई में ए बी से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर ये सब खड़े हैं, ये ए खड़ा है, ए जो है ए बी से, ये बी खड़ा है, बी से छोटा है, तो ए जो बी से छोटा है तो बी यहाँ तक होगा। फिर कह रहा है लेकिन सी से लंबा है। कौन? ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो भाई सी यदि यहाँ पर खड़ा होगा, सी यहाँ पर खड़ा होगा तो सी यहाँ तक होगा, उम्मीद है। जो डी से छोटा है, जो डी से छोटा है। अब देखिए डी से छोटा है सी, तो डी मुझे यहाँ पर बनाना होगा और डी से थोड़ा इसको बड़ा कर देना है। इन सभी में लंबाई में सबसे छोटा है, जो यानी सबसे छोटा कौन सा है? तो लंबाई में सबसे छोटा सी है, यानी सबसे छोटा कौन है? सी है। तो सी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कमेंट में भी बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखेंगे प्रश्न है आपका लास्ट। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो देखिए इसमें थोड़ी क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हो सकती है, मैं आपको बताऊं। पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करवाना। देखिए सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, यानी ये है उसका घर। अब यहाँ से 4 किलोमीटर वो गई है पूर्व की ओर, यहाँ पहुँच गई है।
तब वह अपने बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। यहाँ से जब बाएं घूमती है तो 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चली, यानी दाएं घूम करके 4 किलोमीटर और चली। अब वो यहाँ पर पहुँच गई है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ये कर सकते हैं, पुनः दाएं 4 किलोमीटर और चली। ठीक है, इतना प्रश्न आप और ऐड कर लेंगे। पुनः 4 किलोमीटर दाएं और चली, तो यहाँ से पुनः 4 सॉरी नहीं, यहाँ पर 6 करेंगे। पुनः 6 किलोमीटर और चली। देखिए यहाँ से, तो पुनः यहाँ से दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलेगी, तो जहाँ पर थी वहीं पर आ जाएगी, यानी 6 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 4 कितना हो गया, 8 किलोमीटर आपका आंसर है इसका। तो 8 किलोमीटर राइट हो जाएगा। थोड़ी एक लाइन इसमें मिस थी, वो मैंने उम्मीद है आपको समझ ली होगी, आप सभी लोग इतना समझदार हैं। तो बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसका प्रत्युत्तर आप अवश्य देंगे, और उम्मीद है आप सभी लोगों को बेहतर लगा होगा। और ये यदि आपको ये बेहतर लगा है और आपका इससे कुछ भला हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 10 कदम सीरीज़ में जब तक चलाऊँगा जब तक SSC GD का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और तब तक ये आपकी 10 कदम सीरीज़ चलेगी। और जो बच्चे 10 कदम सीरीज़ अंत तक लेते रहेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आप सभी लोग 20 में 20 करके आएंगे, 20 में 20 करके आएंगे। आपका कोई भी टाइप ऐसा सिंगल नहीं छूटेगा जो आपसे नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है आपको इससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना है। 10 कदम सीरीज़ आप 100% लेते रहिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जो है मैथ व रीजनिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकें SSC GD के लिए, क्योंकि पद बढ़ चुके हैं। अपनी भी तैयारी बूस्टअप करते रहिए, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट से दोनों से पढ़िए, ताकि आप जो है टाइम को मैनेजमेंट कर सकें। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको जो है टाइम के बहुत बड़ा इशू आएगा। इसलिए 10 कदम का सीरीज़ और मैथ रीजनिंग की टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स यू।